नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। लोकसभा का सदन चल रहा था। विपक्ष के नेता यानी प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने का अवसर मिलता है और जो आज सदन में हुआ वो सीधा हमला आज राहुल गांधी ने शिवजी की तस्वीर दिखाते हुए हिंदुओं पे किया। यानी उन्होंने साफ साफ शब्दों में एक बात कही कि हिंदू हिंसा करते हैं। जब एनडीए गठबंधन ने इसका विरोध किया, मंत्रियों ने इसका विरोध किया, तो वो कहने लगे राहुल गांधी कि बीजेपी वाले हिंसा करते हैं, ये बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं। तो दोस्तों, जो कांग्रेस अपने शासनकाल में राम का मंदिर नहीं बना पाई, राम का मुकदमा चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट तक चला, उसको विवादित बनाती चली गई, आस्था के प्रश्न को कोर्ट तक घसीटा गया, रामलला को टेंट में रहने दिया गया, तो वो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि हिंदू हिंसा करते हैं। यानी राहुल गांधी आज की तारीख में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। वो व्यक्ति सदन में खड़ा होकर शिवजी की फोटो दिखाता है, शिवजी के बारे में ज्ञान बांटता है। अगर राहुल गांधी के पास इतना ज्ञान ही आ गया है तो वो सनातनी मंदिर में करने क्या जाते हैं? वो तो पहले कहा करते थे मंदिर में युवा करने क्या जाते हैं, लड़की छेड़ने जाते हैं। ये राहुल गांधी जी का ही कथन है, मेरा कथन नहीं है। राहुल गांधी ने आज सिंबल भी दिखाया एक, जो व्यक्ति, जो संसद सदस्य समाजवादी पार्टी का अवधेश प्रसाद अयोध्या यानी फैजाबाद से जीत कर आता है, उसको अपने बराबर में बैठाते हैं और कहते हैं राम जी ने तो तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है, राम ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, राम की नगरी से यह जीते हैं। तरह तरह के आरोप शासन प्रशासन पर लगाए, मोदी पर लगाए, उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाए कि जमीनें हड़प ली, पैसा नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया, इसलिए राम ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों, भाजपा ने तो अपने जब चुनाव लड़ते हैं तो घोषणा पत्र में कई बार से यह घोषणा करी थी कि राम मंदिर बनवाएंगे। तो उस भाजपा के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुओं का ठेका इन्होंने नहीं लिया, ये तो हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं। बार बार शिवजी की तस्वीर लहराना सदन की मर्यादा का उल्लंघन करना और शिवजी कि ऐसे फोटो लेकर सदन में खड़े हो जाना, ये अमर्यादित है। ये हिंदू धर्म पर सीधा सीधा हमला है कि आप किसी भी भगवान की फोटो लेकर सदन में चले आते हैं और सदन में दिखाते हैं और फिर व्याख्यान देते हैं और कहते हैं जो मेरी मर्जी है मैं बोलूंगा, मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं सत्य के साथ हूं, संविधान के साथ हूं। जब आपातकाल की याद दिलाई जाती है तो मुंह से बकार नहीं निकलता। जब आज सिख दंगों की याद दिलाई गई, सिखों का कत्लेआम याद दिलाया गया राहुल गांधी को, तो वो भी शायद कांग्रेस पार्टी की ही सरकार में हुआ था। बड़ा पेड़ गिर जाता है तो धरती हिलती है, ये इनके पिताजी का ही कथन था।
इतने सिखों का नरसंहार हुआ, वो कांग्रेस पार्टी ने ही कराया। और आज गुरु नानक देव जी को याद कर रहे थे कि गुरु नानक जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। तो जब गुरु नानक जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था तो उन्हीं के धर्म के अनुयायियों को गले में जलते हुए टायर किसने डाले थे? कांग्रेस के सांसदों का नाम आया था। याद करिए 1984 में दिल्ली की हालत क्या हुई थी। अपने कारनामे नहीं दिखाई देते और हिंदुओं के ऊपर शुरू से हमलावर कांग्रेस पार्टी आज उसके सदन के नेता यानी प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जो बातें कर रहे थे वो सीधा सीधा हिंदुओं की आस्था पर, हिंदुओं पर हमला था। कौन से संविधान की बात करते हैं जब आपातकाल लगाया गया? आपकी दादी ने मूल चरित्र बदल दिया संविधान का, सेक्युलर बना दिया संविधान को, इमरजेंसी लगाकर वो राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं। शाहबानो का केस पलट दिया जाता है, उस संविधान की बात कौन करेगा? राहुल गांधी। अपने कारनामे उजागर करो, अपने गिरेबान में झांको, पहले की कांग्रेस ने क्या क्या किया है। आज राहुल गांधी कह रहे थे वो राम की जन्मभूमि है, तो आजादी के 75 वर्ष 73 वर्ष तक कांग्रेसी वकील मुकदमा लड़ते रहे कि राम का जन्म नहीं हुआ उस स्थान पर। क्या प्रमाण मांगते रहे, क्या प्रमाण है, ये कोर्ट में चिल्लाते रहे। तो आज राहुल गांधी किस मुंह से कह रहे हैं कि वो राम की जन्मभूमि है, वहां से भाजपा हार गई। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से आज भी भाजपा जीती है। जो तुमने मक्कारी करी थी संविधान के बारे में, लोगों को बरगला दिया, झूठा नैरेटिव चला दिया कि भाजपा आई तो संविधान बदल देगी, उसी की वजह से तुम्हारा घमंड बोल रहा है राहुल गांधी जी कि तुम 99 के फेर पर आकर रुक गए। राम ने तो तुम्हारा साथ छोड़ा है, मोदी ने तो फिर भी 10 साल शासन कर लिया, उनको जरूरत नहीं थी शासन करने की। शासन करने का नंबर था तो तुम्हारा होता अगर राम तुम्हारे साथ होते। राम का आशीर्वाद आज भी मोदी पर बना हुआ है, महाकाल का आशीर्वाद आज भी मोदी पर बना हुआ है। और जिस शिवजी की तुम फोटो आज दिखा रहे थे, ज्ञानवापी मस्जिद पर जाकर खड़े होकर दिखाओ कि यह शिवजी का मंदिर है, तो मैं तुम्हें मान लूंगा राहुल गांधी जी कि तुम हिंदू विरोधी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे संस्कार हिंदू विरोधी रहे हैं। चाहे तुम्हारी दादी हो, चाहे तुम्हारे नाना हो, तुम लोगों ने जो अत्याचार किए हैं हिंदुओं पे तो अलग किए हैं, गरीबों पर जो अत्याचार किए हैं, गरीबी हटाओ के नारे दिए हैं, तो गरीबी तुम लोगों से हटी नहीं थी और संविधान की बात करते हो। तो दोस्तों, जो राहुल गांधी ने आज सदन में किया, ये हिंदुत्व पर राहुल गांधी का हमला है, सीधा सीधा हमला है। भाई नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे जब सदन में कल या परसों उनका नंबर आएगा बोलने का, तो राहुल गांधी को जवाब दिया जाएगा। अमित शाह ने आज भी जवाब दिया, राजनाथ सिंह ने आज भी जवाब दिया, भूपेंद्र यादव ने आज भी जवाब दिया, और यहां तक कि स्पीकर महोदय को भी बोलना पड़ा कि आप ऐसे कोई चित्र दिखा नहीं सकते। सदन की कार्यवाही में किसी भी चित्र को दिखाना अनैतिक है, लेकिन राहुल गांधी कहां मानने वाले थे।
अल्लाह की बात कर रहे थे, पैगंबर मोहम्मद की बात कर रहे थे, कह रहे थे सब ने हमें अहिंसा का रास्ता दिखाया है। तो इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे थे? किस बात पे हो रहे थे? तो जो राम की जन्मभूमि आज राहुल गांधी ने मान ली कि वो राम की जन्मभूमि है अयोध्या, तो भाई 70-72 साल तक जो तुम मुकदमे लड़ते रहे, कांग्रेसी वकील मुकदमे लड़ते रहे, प्रमाण मांगते रहे, ये तो लज्जा की बात है राहुल गांधी तुम्हारे लिए। और तुम सीधा सीधा हमला करोगे। मोदी को चुनौती दी, मोदी को खड़े होकर बोलना पड़ा। क्या मोदी अब इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? ये तो सीधा सीधा तय है कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, विपक्षी दल भी तुष्टीकरण करते हैं। अगर मोदी ने भी 10-20% दिखाई है तुष्टीकरण की नीति, तो वो ही नीति आज मोदी को 303 से 240 तक लेकर आई है। कांग्रेस भी एकदम नहीं घटी थी, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने से ही धीरे धीरे घटते घटते घटी थी। और यही हालत आज भाजपा की हो गई है। पसमानदा क्या होता है? पसमानदा जब आपको मुस्लिम वोट देता नहीं, आपके नेता कह चुके हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, आप बांटते रहो रेवड़ी उनको। गरीबों का साथ दो मोदी जी, चुनौती को स्वीकार करो राहुल गांधी की। और जो इकोसिस्टम इनका बैठा हुआ है, जो नैरेटिव आप 10 साल में नहीं तोड़ पाए, सरकार चलानी है तो तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो राहुल गांधी और उनके चेले चपाटे ऐसे ही सदन में हंगामा करते रहेंगे, आपकी सरकार चलने नहीं देंगे। आपको तो एक्शन लेना पड़ेगा। राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, सबकी चुनौती स्वीकार करो, डंके की चोट पर कहो कि हां हम हिंदूवादी हैं, कहना पड़ेगा। और नहीं कहा तो घटते घटते और घट जाओगे। गरीबों को मकान दो, गरीब ही आपका वोटर रहेगा। जिनको आपने मकान बांटे हैं, अनाज बांटे हैं, एक विशेष वर्ग को सुविधाएं दी हैं, वो सब कांग्रेस के समर्थन में हैं। हिंदू वोटर ही आपके समर्थन में है। आज भी नरेंद्र मोदी जी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, भाजपा को समझनी पड़ेगी। और भाजपा से पहले आरएसएस को समझनी पड़ेगी। इनका तो बड़ा चिंतन वर्ग लगता है, तो कब चिंतन करोगे? 100 वर्ष की आयु का होने जा रहा है आरएसएस। 100 वर्ष, सन 1925 में स्थापना हुई थी आरएसएस की, और 2025 में 100 वर्ष पूरे होंगे। तो आरएसएस को भी हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी पड़े तो करनी चाहिए, खुलकर करनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी को भी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। सरकार चले ना चले, सदन चले ना चले, कि हम हिंदुओं के साथ हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।